Hello my dear students. So this is your value education class. Today it is 29th of July. You can open your textbook, Wings of Life, your value education textbook. Okay. We will do lesson number 3. Students, reading was done on 15th of July. Okay, reading of this chapter we have already done. So today I will be explaining you each and every meaning. Lesson name is conflict resolution. Conflict मतलब difference of opinion. Difference of opinion मतलब किसी मैटर में आप और आपके फ्रेंड या ब्रदर, सिस्टर और मदर और पेरेंट और एनीवन डू नॉट एग्री, तो उसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट. रेजोल्यूशन मीन्स टू सॉल्व इट, to find a solution to that conflict. Okay, conflict resolution is very important because if we don't solve conflicts between our friends or families, it may lead to further souring of relationships. So I'll read this now. Did you ever disagree with one or any of your friends over an issue? Disagree means not agree. क्या ऐसा हुआ है कभी आपने अपने फ्रेंड्स की किसी बात पे नहीं, आपको लगता है कि वो गलत है आप सही हो? What did you do in such a situation? आप ऐसी सिचुएशन सोचिए और आप ये भी सोचिए कि उस टाइम पे आपने क्या किया था. So let us read this story. Let us read these stories to understand how important it is to resolve conflicts. Once upon a time, a lion and a tiger lived in a forest. Okay, एक फॉरेस्ट में कौन रहता था? Lion and tiger. They were very good friends. They knew each other from their childhood. Childhood means बचपन से. वो एक दूसरे को छोटे से जानते थे. They never fought over anything and also shared their food. Fought क्या है? Fight का past tense है. Okay. वो कभी भी फाइट नहीं करते थे. अ मॉन्क ऑल्सो लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट. मॉन्क मतलब साधु, सन्यासी, सेज. ओके, उसको कहेंगे मॉन्क. ही वॉज वाइज एंड लिव्ड अ पीसफुल लाइफ. पीसफुल मतलब क्वाइट, वो किसी से बात नहीं ज़्यादा करते थे और शांति से रहते थे. वन डे द टू फ्रेंड्स गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मीन्स किसी बात पे उनको डिस्कशन हो गया, किसी बात पे वो डिसएग्री हो गए. द टाइगर सेड एवरीवन नोज दैट कोल्ड कम्स व्हेन द मून चेंजेस फ्रॉम द फुल मून टू द न्यू मून. टाइगर ने क्या कहा? ठंडी तब आती है जब मून जो है वो फुल मून से न्यू मून में बन जाता है, तो ठंडी आती है. द लायन ऑन द अदर हैंड सेड नो, दैट इज नॉट ट्रू. Cold comes only when moon changes from the new moon to the old full moon. लायन ने कहा नहीं, उसका उल्टा होता है. कोल्ड तो तब आती है जब न्यू मून से फुल मून बदलता है. ओके, फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून. दे स्टार्टेड क्वारलिंग. क्वारलिंग मीन्स फाइटिंग. दे वर नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर. अब कोई दोनों में से कोई भी अपनी बात दूसरे की बात सुनने को रेडी नहीं था. टू सेटल हु वॉज राइट दे डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ द मॉन्क. क्योंकि वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम मॉन्क से जाके पूछते हैं. ठीक है, आप भी ऐसा करते हो? कभी कभी आप और आपके फ्रेंड में डिसएग्रीमेंट होता है तो आप किसी बड़े से जाके पूछते हो. तो उन्होंने भी वैसे ही किया. उन्होंने डिसाइड किया दे विल गो टू द मॉन्क. Okay, to take the advice of the monk. Advice मतलब सलाह. The monk listened to both of them. He said, it can be cold in any phase of the moon. It is the wind that brings the cold. Monk ने क्या कहा कि कोल्ड तो किसी भी फेज में आ सकती है. मून के किसी भी फेज में कोल्ड आ सकती है, ठंडी आ सकती है. तो ठंडी हवाओं से आती है, मून के फेजेस से कुछ नहीं होता. इन अ वे बोथ ऑफ यू आर राइट. गो बैक एंड लिव एज गुड फ्रेंड्स. सो मॉन्क ने कहा तुम दोनों ही सही हो, जाओ और फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन जाओ. दे थैंक द मॉन्क एंड लेफ्ट फॉर देयर केव्स. उन्होंने मॉन्क को थैंक यू किया और चले गए.
देयर आफ्टर दे लिव्ड एज गुड फ्रेंड्स, वो हमेशा फिर अच्छे दोस्त बने रहे। ओके, सो ये तो हुई मॉन्क, टाइगर एंड लायन की कहानी। नाउ वील रीड अ स्टोरी विच यू बोथ ऑफ यू माइट बी एबल टू रिलेट। Let us read a story about two classmates, Somali and Siddharth, who were good friends. Both of them were brilliant students. Brilliant means bright students. वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे। Somali wanted to score well and come first in the class. Siddharth also desired the same thing. So दोनों को क्लास में फर्स्ट आना था। This caused a misunderstanding between them. इसकी वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सोमाली एंड सिद्धार्थ स्टॉप्ड टॉकिंग टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। एंड दे नो लॉन्गर प्लेड टुगेदर, और साथ में खेलना भी बंद हो गया। देयर एग्जामिनेशन वॉज ड्यू टू बिगिन इन अ वीक, अब एक हफ्ते में उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। बोथ ऑफ देम वर्कड वेरी हार्ड। ओके, यू कैन टर्न द पेज। बोथ ऑफ देम वर्कड वेरी हार्ड। When the results were declared, much to their amazement, both of them came first in the class. Much to their amazement, amazement का मतलब surprise, दोनों को हैरानी हुई कि दोनों ही फर्स्ट आए क्लास में। Somali and Siddharth had never thought that both of them could share the first rank. दोनों को दोनों फर्स्ट रैंक आएगा ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। They realized that their conflict had badly affected their friendship. उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि दोनों में कंपटीशन था फर्स्ट आने का, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी दोस्ती बिगड़ गई। ऐसा आपको करना चाहिए। क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपको आपके फ्रेंड भी आपके जितना ही अच्छा है पढ़ने में, आपको और उनके सेम मार्क्स आते हैं, तो भी फ्रेंडशिप तो नहीं बिगड़नी चाहिए ना, राइट। सो कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी पढ़ाई रिलेटेड कंपटीशन को आप अपने जगह रखोगे और फ्रेंडशिप को अपनी जगह रखोगे। दे कुड हैव रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स टुगेदर, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये कंपटीशन और फर्स्ट रैंक दोनों को आना था, उस चक्कर में हमारी फ्रेंडशिप बिगड़ गई। अब देखो फर्स्ट रैंक तो दोनों को आ गया ना। They could have resolved their conflicts together. They congratulated each other and became friends again. So अब वो फिर से दोस्त बन गए। Students will discuss now कि हमको conflicts क्यों होते हैं। Why do we have conflicts? यानी हम दूसरों से किसी बात पे disagree क्यों करते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Most conflicts arise because of the following reasons. We think only we are right. Yes. हमको लगता है कि हम ही सही हैं, दूसरा गलत। सामने जो मेरा फ्रेंड है जो बात कह रहा है उसकी बात गलत है, मेरी बात सही है। उस वजह से ही सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सेकेंड, वी डू नॉट लिसन टू द व्यूज़ पुट फॉरवर्ड बाय अदर्स, दूसरे जो बात कहते हैं हम उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। वी फोर्स आवर डिसीजन ऑन अदर्स, हमने जो फैसला लिया हम चाहते हैं कि सबके सब वैसा करें। ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि मम्मी बोलती है कि आप रात में पढ़ो और दिन में फिर सुबह में फिर आप लेट उठते हो तो सुबह मत पढ़ो। आपका भाई कहेगा नहीं मैं तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा, और आप कहते हो नहीं रात को जागना है। फिर क्या करते हो आप, बोलते हो नहीं मैं रात को पढ़ रहा हूँ तो तुमको भी रात को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करके आप ज़बरदस्ती अपनी बात उनके ऊपर थोप रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। We do not understand the emotions of other people properly. हम दूसरों की feelings, emotions मतलब feelings नहीं समझते। We do not control our anger. हम अपना गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं करते, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो भी गया तो आगे उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। Have you ever suffered because of any of these reasons? Did you think later that you could have avoided a conflict if you had been little careful? कभी कभी ऐसा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद किसी बात पे बहुत किसी से झगड़ा होने के बाद आपको बाद में रियलाइज़ हुआ है
कि ये तो छोटी सी बात थी, हम सॉल्व कर सकते थे, अननेसेसरी हमने इसकी बात को बढ़ा लिया, है ना। छोटी सी बात होती, कभी आपके साथ बेंच में कोई स्टूडेंट, आपका क्लासमेट बैठा हो और आपको और उसकी कहानी टकरा रही हो, आपकी कहानी और उसकी कहानी आप टकरा रही हो, नी टकरा रहा हो, फिर आप टीचर को बार बार कंप्लेन करोगे कि ये मुझे लिखने नहीं दे रहा, ऐसा होता है ना। तो उसका छोटा सा सोल्यूशन तो हो सकता है ना कि आप आपस में डिस्कस कर लो कि कैसे आपकी नी जो है वो टकराए नहीं एक दूसरे से, एल्बो टकराए नहीं एक दूसरे से। सो इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ स्किल एंड वी कैन फॉलो दीज सिंपल रूल्स फॉर अराइविंग एट अ सॉल्यूशन। फर्स्ट रीज़न, अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों डिसएग्री हो रहे हैं आप अपने फ्रेंड से, पहले वो पता लगाइए। गिव अदर्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस, दूसरों को मौका दे कि वो अपनी बात हमें कह सके। लिसन टू अदर्स, उनकी बात सुनो। ट्राई टू कन्विंस देम अबाउट योर व्यूज़ पीसफुली। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप अपनी बात उनके सामने अच्छे से कहो, बिना झगड़ा किए, शांति से। बी काम ड्यूरिंग डिस्कशन। ऐसा होता है बहुत बार कि आप अपनी बात कहने के लिए और मनाने के लिए चिल्लाने लग जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप गुस्सा हो रहे हो। तो हमको गुस्सा नहीं होना। डू नॉट गेट एंग्री इफ़ योर आइडिया इज़ नॉट एक्सेप्टेड। हो सकता है कि डिस्कशन के बाद ज़्यादातर लोगों को लगे कि आपकी बात सही नहीं है और आपकी आइडिया एक्सेप्ट नहीं होती, तो भी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। टेक अ डिसीजन विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल। जो सबको एक्सेप्ट हो वैसा डिसीजन फिर हमें लेना चाहिए। वंस अ डिसीजन इज टेकन एवरीवन शुड अबाइड बाय इट। अबाइड मतलब फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी बात कही लेकिन आपकी बात दूसरों ने नहीं मानी तो भी आप अपनी ही करते हो। सो दिस इज़ नॉट यू हैव टू डू। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बाद आप कम से कम एक ऐसी सिचुएशन सोच के रखना जिसमें ऐसा कभी हुआ हो कि आप किसी के साथ डिसएग्री करे हों, किसी की बात से आप एग्री नहीं हुए हो और आपने बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया हो आगे और आपने उस फ्रेंड से फाइटिंग भी कर लिया और आप बात करना बंद कर दिया। ओके, so this is how this chapter is about resolving our conflicts and solving our disagreements. Okay, in the next video, in the next week, next Wednesday, हम इस chapter related exercises करेंगे और कुछ छोटे मोटे और एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपके जो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले। थैंक यू।